चुनावी मौसम गरमा गया है। इलेक्शन का मौसम आ चुका है और एक बार फिर से आ गया है जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन। हाँ दोस्तों, 10 साल के वेट के बाद 370 आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब 90 सीटों पर होने वाला है चुनाव। 3 फेसेस में चुनाव अनाउंस कर दिया गया है, जिनमें से 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, इन 3 डेट्स के अंदर होने वाले हैं जम्मू और कश्मीर में चुनाव। लेकिन जो मुद्दा एक और इम्पॉर्टेंट है वो है हरियाणा का चुनाव। हरियाणा का चुनाव 90 सीटों में पर 1 अक्टूबर को ही होने वाला है और समापन भी हो जाएगा। और 4 अक्टूबर को दोनों सीट्स के रिजल्ट, दोनों स्टेट्स के रिजल्ट निकलने वाले हैं। लेकिन जो मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुद्दा सबके दिमाग में आ रहा है, सब पूछ रहे हैं ये क्या हुआ, वो है कि महाराष्ट्र चुनाव की रोक दिया गया, डिले कर दिया गया। महाराष्ट्र चुनाव को रोकने का क्या कारण है? क्या इसमें भी कोई खेला होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, खेला तो होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना गुट है और साथ साथ अजीत पवार, इन तीनों की परिस्थिति तो ठीक नहीं है। और शायद इसी कारण इलेक्शन कमीशन ने भी अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोर्स इन्फोर्स किया गया है ताकि इलेक्शन डिले कर दिया जाए। और उसी का नतीजा है कि इलेक्शन अब महाराष्ट्र में देरी से होने वाला है। हालांकि रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार जो जैसा इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन डिले इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर बारिश का मौसम है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक कारों से पूछा जाए, अगर सूत्रों से पूछा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन महाराष्ट्र में बहुत कमजोर है। और अगर ठीक ठाक इलेक्शन हुआ जाए तो विदर्भ में वो शायद 10 भी ना क्रॉस करेंगे एमएलएज में। और इसी कारण के चलते महाराष्ट्र का इलेक्शन डिले कर दिया है। लेकिन जो मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुद्दा अभी सबसे ज़्यादा टीआरपी बस्टर है, वो है जम्मू और कश्मीर का इलेक्शन। क्योंकि 10 साल बाद जा रहा है वो राज्य इलेक्शन में। क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ उमर अब्दुल्ला ने ऑलरेडी एक कंप्लेन कर दिया है, ऑलरेडी क्रिटिसाइज किया है, एक स्टेटमेंट कर कि कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, कई बड़े बड़े ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसका नंबर 140 के ऊपर है। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ भीतरी खेला चल रहा है। मत भूलिए कि 2014 में इलेक्शन के बाद बीजेपी ने सरकार बनाया था महबूबा मुफ्ती के साथ, जो एक बहुत ही बड़ा शॉकर था। लेकिन अब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हरियाणा का खेल थोड़ा अलग है। हरियाणा का खेल इसलिए अलग है क्योंकि विनेश फोगाट के साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट किया गया है, जिस तरीके से किसानों को ट्रीटमेंट दिया गया है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की माटी बहुत नरम है। लेकिन अगर कांग्रेस में जिस तरीके से फैक्शंस में अपने में खुद के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर उसे सॉल्व कर लिया जाए तो हरियाणा में भी कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकती है। मत भूलिए कि 9 सीट्स कॉन्टेस्ट किया था कांग्रेस ने हरियाणा में और 9 में से 5 सीटें लोकसभा में वो जीते हैं, जिससे पता चलता है कि इस बार माटी बहुत नरम है भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में भी। लेकिन क्या सच में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपिंदर सिंह हुड्डा के आपसी मत के साथ क्या कांग्रेस जीत पाएगी हरियाणा? ये बोलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जाट वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। 23% जाट वोट जिधर जाएगा उस तरफ ये इलेक्शन घूम जाएगा हरियाणा के। अगर ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करें तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे या कोई नया खेल होगा जो पूरी तरीके से इन 3 राज्यों का चुनाव को बदल देगा? जम्मू और कश्मीर में क्या बीजेपी का खाता एक अच्छे तरीके से एक अच्छे चुनावी रिपोर्ट्स के साथ वापस आएगा या उमर अब्दुल्ला और इंडिया गठबंधन का कोई बहुत बड़ा उम्मीदवार इस बार एक गेम चेंजर होगा? ये सारे नए मुद्दे तो आते रहेंगे। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के ऊपर हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आ गया है चुनावी मौसम एक बार फिर से और बीजेपी भी इस बार ग्राउंड जीरो को छोड़ने वाली नहीं। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।